आज भी हमारे घर के बच्चे मजबूर हैं, दूसरे राज्य जाते हैं शिक्षा के लिए, और हम लोग के राज्य में वापस कब आते हैं? जब होली दिवाली, बहन की शादी या माता पिता बीमार पड़ते हैं तब। झारखंड भी एक विकसित राज्य बने ताकि झारखंड के युवाओं को अपना राज्य छोड़कर कभी दूसरे राज्य जाना ना पड़े, जो जीतने के बाद सिर्फ अपने विकास की चिंता करते हैं। घर घर तक उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। साथियों, ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जिस विश्वास से आपने जनार्दन पासवान जी को जिताने का काम किया, न सिर्फ आपके उस विश्वास पर ये खरा उतरेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जिस अधूरे सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में झारखंड के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में ऐसे मजबूत साथियों को अपने साथ जोड़कर हम लोग हमारे नेता के सपनों को पूरा करते हुए आप लोगों को एक विकसित झारखंड बनाने के सपने को पूरा करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। हमारे नेता ने हमेशा ये चाहा, बिहार और झारखंड 2000 से पहले एक ही साथ था, और तब से ये उनका सपना था कि बिहार के साथ साथ झारखंड भी एक विकसित राज्य बने, ताकि झारखंड के युवाओं को अपना राज्य छोड़कर कभी दूसरे राज्य जाना ना पड़े, ना शिक्षा के लिए, ना रोजगार के लिए। और झारखंड जैसे राज्य में हर वो संभावनाएं हैं, खनिज पदार्थों से लेकर हर वो संभावनाएं हैं जिसकी वजह से न सिर्फ झारखंड एक विकसित राज्य बन सकता है, बाकी दूसरे राज्य के लोग भी यहां पर आकर अपने भविष्य की संभावनाओं को तलाश सकते हैं। पर अगर उसके बावजूद अगर आज तक झारखंड विकसित राज्य नहीं बन पाया, तो ये सवाल कहीं ना कहीं हम लोग को अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्यों हम लोग बार बार ऐसी सरकार, ऐसे गठबंधन को चुनने का काम करते हैं जो जीतने के बाद सिर्फ अपने विकास की चिंता करते हैं। हम लोगों ने पिछले 5 साल मौजूदा सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री के कार्यकाल को हम लोगों ने देखा। दुख इस बात का है कि पुनः कमान उन्हीं लोगों के हाथ में आई जिन्होंने पिछले 5 साल झारखंड को लूटने का काम किया, जिसकी वजह से हमारे राज्य से पलायन बढ़ा। आज भी हमारे घर के बच्चे मजबूर हैं, दूसरे राज्य जाते हैं शिक्षा के लिए, वहीं जाकर वो शिक्षा हासिल करते हैं, वहीं नौकरी करते हैं, वहीं घर खरीदते हैं, वहीं शादी करते हैं, वहीं बच्चे पैदा करते हैं और फिर उसी राज्य के होकर रह जाते हैं। और हम लोग के राज्य में वापस कब आते हैं? जब होली दिवाली, बहन की शादी या माता पिता बीमार पड़ते हैं तब। इस व्यवस्था को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। पिछले चुनाव के दौरान यही बातें आप लोग के समक्ष रखने का मैंने प्रयास किया था, और मैं चाहता था कि झारखंड की इस तस्वीर को हम लोग बदलने का कार्य करें और एक ऐसी सरकार को चुनने का काम करें जो हम लोगों के विकास की बात करती है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार को हम लोग लाने का काम करें, ताकि जिस सोच के साथ प्रधानमंत्री देश को विकास की राह पर
आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं, जिसका मजबूती से समर्थन मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया था। और आज उनके जाने के बाद भी उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रधानमंत्री जी की उस सोच का समर्थन करती है। हम लोगों को खुशी है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी सरकार है जिसने गरीबों की चिंता करने का काम किया। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सम्मान की चिंता करते हुए शौचालय बनाने का कार्य किया, घर घर तक उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। आज से पहले हम लोग के घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, महिलाओं को अपने जेवर बेचने पड़ते थे। पर आज आयुष्मान के माध्यम से हमारे केंद्र की सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है कि कल को भगवान ना करे पर अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त का इलाज हमारी केंद्र सरकार के द्वारा कराने की व्यवस्था तैयार की गई है। गरीबों को कभी राशन की चिंता ना हो, 2 वक्त की रोटी की चिंता ना हो। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब जीवित थे उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का निर्माण किया। इस योजना के तहत आज उनके जाने के 4 साल के बाद भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है, हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी की है। साथियों, हमारी केंद्र की सरकार लगातार निरंतरता में इस सोच के साथ काम कर रही है कि कैसे गांव और शहर की दूरी को कम किया जा सके। इस सोच के साथ काम कर रही है कि कैसे हर युवा के हाथ को रोजगार दिया जा सके। इस सोच के साथ काम कर रही है कि कैसे बुजुर्गों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित किया जा सके, किसानों के अधिकारों को, मजदूरों के अधिकारों को किस तरीके से सुरक्षित किया जा सके। इस सोच के साथ निरंतरता में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज आपको यह विश्वास दिलाता हूं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच के विधायक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की दिशा में हमारे विधायक यहाँ पर कार्य करने का काम कर रहे हैं। मैं न सिर्फ चतरा विधानसभा बल्कि मौजूद चतरा जिले के अलग अलग प्रखंड, अलग अलग पंचायतों से आए हुए हर एक झारखंड वासी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों की केंद्र की सरकार लगातार हर संभव कार्य, हर संभव प्रयास करेगी जिसके माध्यम से अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कैसे कम किया जा सके। आज हमारी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं की ही देन है जिसकी वजह से पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। आने वाले दिनों में हम लोग का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज जब हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो इसका लाभ सिर्फ अर्थशास्त्रियों को नहीं मिलता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने का मतलब राज्य को ज्यादा राजस्व मिलना, हर जिले में गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए ज्यादा राशि का आवंटन होना, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई का आना, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होना। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं ताकि गांव और शहर की दूरी को कम किया जा सके, अमीर और गरीब के बीच की खाई को बांटा जा सके। आज साथियों,
जब आप लोगों के बीच में मौजूद हूं, पुनः ये विश्वास दिलाऊंगा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप लोगों ने जो विश्वास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर, चिराग पासवान पर आप लोगों ने करने का काम किया है, आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं।